भगवान श्री राम वन वन में घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अपनी प्राण प्रिय सीता को। और इधर भगवान भोलेनाथ और मैया सती निकले हैं घूमने के लिए। तो आज वन वन में भगवान श्री राम एक बात पूछ रहे हैं, क्या कि हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देवी सीता मृग भगवान श्री राम वन वन में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं वृक्षों से, लताओं से मेरी सीता को किसी ने देखा है क्या? मधुकर श्रेणी मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता सब तज मज करे सिया आज भगवान श्री राम वन वन में घूम रहे हैं, अपनी प्राण प्रिय सीता को ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं किसी ने मेरी सीता को देखा है क्या? अगर किसी ने मेरी सीता को देखा है तो वो मुझे बताए। मेरी सीता न जाने कहां चली गई है, न जाने कहां चली गई। आज भगवान श्री राम रुदन कर रहे हैं, बालकों की भांति साधारण मनुष्य की भांति रो रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष उत्तम श्री राम बन करके आए। यानी कि पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम, उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। तो वो आज हमें और आपको यही अवगत कराए कि मर्यादाओं में, यानी कि मनुष्य पे कुछ भी मुसीबत भीड़ पड़ सकती है, लेकिन मनुष्य को कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज भगवान श्री राम अपनी सीता मैया के वियोग में रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। कैसे? किसिया मेरी कानों सी धारी, ये सीते तुम कहां चली गई हो? हमें बिना बताए तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। अरे सिया को कोई पतो बताइयो, कहां तो
गई हो, कहाँ चली गई हो? सिया को कोई पतो बताइयो, सिया को कोई पतो बताइयो, कहाँ को गई है मेरी नारी। ढूंढे रहे बन बन में श्री राम, ढूंढे रहे बन बन में प्रभु राम, ढूंढे रहे संग में लखन भी आए, संग में लखन भी आए, कितनो गई है मेरी नारी। सिया को कोई भेद बताइयो, सिया को कोई भेद बताइयो, कितनो गई है मेरी नारी। आज भगवान श्री राम बहुत रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। इधर मैया सती और भगवान भोलेनाथ वहीं से गुजरे। जब वहीं से निकलते हुए जा रहे तो भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को देखा और देख करके हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जैसे ही भगवान श्री राम को भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के नमन किया तो मैया सती को शंका हो गई। मैया सती कहने लगी, भोलेनाथ आप तीनों लोगों के नाथ हो, त्रिलोकी नाथ, आप इन साधारण बालकों को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हो? ये साधारण बालक हैं, इन्हें प्रणाम आप क्यों कर रहे हो? सती की इतनी बात सुन करके भोलेनाथ कहने लगे, सती शायद तुम्हें पता नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये जग के पालनहार हैं। हम तो सृष्टि का सिर्फ संहार करते हैं, लेकिन ये सृष्टि का पालनहार जो भी है वो यही है। सृष्टि को चलाने वाले प्रभु यही श्री राम है, यही श्री राम। मैं नहीं मानती। और आज भोलेनाथ कहने लगे हैं, सुनो सती तुम्हें शायद मालूम नहीं है। क्या बोले हैं कि बसते हैं रोम रोम में श्री राम यही है। सुनो तुम्हें नहीं मालूम है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम यही है, श्री राम यही है, श्री राम यही है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम यही है। आज भोलेनाथ कहने लगे, ये रोम रोम में वास जो करते हैं वो श्री राम यही है, कोई और नहीं। सती कहने लगी, भोले बाबा तुम पागल हो गए, तुम्हें शायद पता नहीं है साधारण से बालक हैं, कैसे रोबत फिर रहे हैं, इन्हें का पतो नहीं है
कि इनकी पत्नी सीता को लंका को राजा रावण ले लो। अगर ये भगवान होते, रोम रोम में बसने वाले होते, तो कपन में जी बच्चन की तरह रोते। ये जाते अपनी सीता को ले आते। सती की इतनी बात सुन करके भूतनाथ कहने लगे हैं, सती तुम्हें पता नहीं है, ये मर्यादा का पालन कर रहे हैं, ये भगवान जरूर है लेकिन अभी साधारण मनुष्य बन करके आए, ये लीला दिखा रहे हैं समाज को समझाने के लिए। भगवान ने जितनी बार अवतार लिया, जितनी बार लीलाएं दिखाई, क्यों दिखाई? क्योंकि हम लोगों पे परिवर्तन पड़े, उस चीज को देख करके हम लोग कुछ सुधरे, कुछ संभले, लेकिन सुधरना समरना भगवान श्री राम ने भी भेदभाव नहीं किया था। शायद आपको पता होगा, जिस समय भिलनी की जो कथा आती है उसमें पेड़ झूठे भगवान श्री राम ने खाए थे भिलनी के, समझ? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, ये दुनिया में, ये संसार में, ये सब व्यवस्थाएं ये हम लोगों ने बनाई और बिगाड़ी, कोई और नहीं। भगवान नहीं व्यवस्था बनाते बिगाड़ते, सिर्फ मनुष्य ही सब कुछ करता है, इतना ध्यान रखना। तो आज भगवान श्री राम की कोई भी यानी कि किसी भी प्रकार से सती को संतुष्टि नहीं हो रही है कि ये भगवान है। अब स्त्री को अगर शंका हो जाए, और कुछ रहेगा, और कुछ बताओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जयकारो तो बोल दो, करो कम से कम, मट्टी जैसे धुआं दे रहे हो। जयकारो नहीं बोल लो, जयकारो बोलो। बोली वृंदावन में हरिलाल की, पांडाल की चांदनी पे आप ऊपर को नीचे आ जाए, ऐसे जयकारो लगाओ करो, दुश्मन की तरह, जैसे दुश्मन पे चढ़ाई करते हैं ऐसे गुस्सा है। हाँ जवाब सही कही, बिल्कुल भाई संजीव। अगर एक बात देखिए, इनके अगर कोई कंडा पहुंच जाए, ये सतगुरुदेव भगवान की। तो आज सती को अपने पति की किसी भी बात पे भरोसा नहीं हुआ। ध्यान रखना, ये परंपरा चली आ रही है, भगवान भोलेनाथ की बात पर भरोसा नहीं हुआ सती को। सती कहने लगी, भोलेनाथ हम नहीं मानते, अगर ये अंतर्यामी है, पालनहार है, तो जे रोए क्यों रही है? सुनो, बोली पार्वती, यानी कि मैया कहने लगी है भोले बाबा से, सुनो ना सुनो, और बोली कैसे है अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, पन पन में सीता के रोई है। मैं नहीं मानती, अगर ये अंतर्यामी है तो रोए क्यों रहे? कैसे है अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, पल पल में सीता के मेरी है। सुनो ना भोलेनाथ, जो होते हैं जग के पालन करता अंतर्यामी, अरे जो होते हैं जग के पालन करता अंतर्यामी, वन में देना ऐसे रोते, वन में देना ऐसे रोते, नहीं
स्वामी कैसे है अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, मन मन में सीता के तेरी मैं। भोलेनाथ अगर ये अंतर्यामी है तो ये रोए क्यों रहे? मैं नहीं मान रही। भोलेनाथ कहने लगे नहीं मानती तो कोई बात ही नहीं, यानी कि शक की तो कोई दवाई नहीं। तो चलो कैलाश पर्वत पर। इधर भोलेनाथ के साथ मैया सती कैलाश पर्वत पे जाए तो रही है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखती जा रही कि जी कैसे अंतर्यामी है। देखा तो जी अंतर्यामी है, अगर अंतर्यामी होते तो जी का बन बन में रोते। सती को भरोसा नहीं हो रहा है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन सती के मुंह से यानी कि भाई एक ही बात निकलती रही बार बार। सती कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए, हम दूध का दूध और पानी का पानी करके मानेंगे। अगर स्त्री अपनी जिद पे अड़ जाए, परीक्षित महाराज, फिर चाहे कछु हो जाए, चाहे कछु हो जाए, बदले के बाद हाँ अगर असल पे आ जाए तो लिखा है किसी कवि ने, अरे नारी नहीं नौरंगी है, लला में पर ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नाय दसरंगी है। अरे धके तो सब गुणवा को धकले, अरे धके तो सब गुणवा को धकले नाय नंगी। स्त्री जो है अगर अपनी जिद पे आ जाए, चाहे कुछ भी हो, फिर तो वो जिद अपनी करवाए के ही छोड़ते हैं। फिर तो कहते असल अगर ज्यादा करोगे तो लाठी उठाओगे, तो कहते असल को हो तो मारे के देखा हमने देख यही का जागे तो ऐसे आतंक हो तो। लेकिन भगवान बचाए, हम तो कहते ऐसी माता बहने काऊ घर में न जन्मे जो असल नकल पे है प्रभु। क्योंकि एक पिता का नाम चलाने के लिए क्या बेटी और क्या दूसरा क्या होता है। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि बेटी जो होती है अपने माता पिता का नाम रोशन बेटी ही करती है, और बेटी ही किसी के घर की जाकर के बहू बनती है, और तुम्हारे घर में जो बहू बन के आती है वो भी किसी घर की बेटी ही होती है। ध्यान रखना, अगर बेटियां सास को सास ना समझे, सास को सास ना समझे, सास को क्या समझे, मम्मी अम्मा जो भी कहती हूँ अपने घर में वो ही समझे, भेदभाव खत्म करते हैं। तो समझ लो कि सास बहू की चुटिया पकड़ा पकड़ा हुआ रखा बहू नहीं, ये हमेशा ध्यान कर ली। और सास भी अपनी बहू को बहू ना समझे, अगर अपनी बेटी समझ ले तो समझ लो सब तले से खत्म हो। ध्यान रखना, ये हम लोगों की एक भावनाएं होती हैं। कहते हैं बेटी बेटी पराए घर को घूरो है, ये कहते थे परीक्षित महाराज। हम लोग यही कहते हैं कि बिटिया हमारे घर में है, जो पराए घर को धन है, यही कहते हैं। जब बेटी पराया घर की होती है तो उसे हम पालते हैं 20 साल, उसके बाद उसका विवाह करते हैं, और जब वो ससुराल पहुंच जाती है तो ससुराल वाले क्या कहते हैं कि ये पराए घर से आई है, ये पराए घर से आई है। अब ये बताओ बेटी का अपना घर कौन सा रह गया, ये पराए घर की है जिसने पाल पोस के बड़ा किया वो कहते हैं, और जिसके घर में गई वो ये कहते हैं ये पराए घर से आई है, तो बेटी का अपना घर कौन सा है। ये हम लोगों की भावनाएं होती हैं, ध्यान रखना।
सास ससुर को हमेशा जो बहू होती है वो भगवान समझ, अपने माता पिता की तरह। घर में बिटिया को चाहे चटनी से रोटी खाए वो पच जाए तो चुप्पा खाए लेती हैं, बहुत सी बिटिया मैंने देखी। और ससुराल में चाहे पनीर की सब्जी हो वो नहीं खाते हैं, और एक बार कहूँ रूखी बन जाए तो ठसका पटकी होती है। ये नहीं होना चाहिए। जब एडजस्ट अपने मायके में कर सकती हो तो ससुराल में भी करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। हम देखो भैया, सबसे बड़ी चीजें गहराई की चीजें हैं, वो बातें हैं बताएंगे, नहीं तो वो आजकल जो चल रही है मारे मारे कांदा बुलाए बेपन। हाँ, तो देखो मनोरंजन भी होता है, मनोरंजन भी कराते हैं, हंसते भी है, हंसाते भी है, लेकिन कुछ कथा है, कुछ दृष्टांत हैं, उन बातों पर ध्यान अगर आप लोगों ने दे लिया, उन बातों को अगर अपनी गांठ में बांध लिया तो जीवन में कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आ सकती। ध्यान रखना इस बात पर। क्यों? जो कथा श्रवण करते हैं एक एक बात को नोटिस करना चाहिए। कथा की 4 बातें भी जिसने श्रवण कर ली और उन 4 बातों का मनन कर लिया तो समझ लो कल्याण हो गया। कैसे? ऐसी कथा चल रही है तो सेठानी रहे वे तो बड़ा कथा सुने वे भाई ने, और सेठ जी जो रहे वे कथा नहीं सुने, उन्हें कथा से मतलब ही नहीं कि हमें क्या करना कथा सुने। सेठ जी सारे दिन घर पे ही पड़े। सेठानी बोली, सेठ जी जब बताओ आज कथा को चलते चलते 6 दिन हो गए, 7वां दिन है, आज तो कम से कम सुनिया गांव समाज की जगह लाज तो राख ले। सेठ जी बोले चलो सेठानी तुम ज्यादा कहती हो, गांव समाज की बात कर रही है तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम कथा हम सुनो जानो नहीं चाहते कि चले जाओ जहां जाना है। 4 बातें कथा की सुन लियो और नोट कर लियो, और उन 4 बातों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सेठ जी बोले चलो हम देखते हैं जितनी बातें सही है या झूठ है। सेठ जी बिना मन से आए वो दरिया था भाई। पंडित जी कथा कह रहे, पंडित जी ने देखो आए रहे सेठ जी। पंडित जी समझ रहे थे कि आज ये लोग यानी कि सेठ जो है दिन भर घर में पड़े रहे थे, क्योंकि पड़ोस में पंडित जी को निवास स्थान तो रहने के लिए जैसे हमें जहाँ पे बनाए थे, तो हमें तो मालूम है कि घर में कौन है जहाँ में कौन है, जान जाएंगे 6 दिन में। तो ऐसा हुआ वो पंडाल में आए, जैसे ही आए पंडित जी ने एक बात कही, अरे क्या आए गए? जो इतनी बात कही सोई बैठ डायरी और कलम लेके आए, मैंने वही बात लिख ली कि अरे का आए गए। पंडित जी ने देखो कि अब तो जी बैठे तो चाह रहे, जो ही वे झुके बैठे बेकेले सोई गई, अब का झुक गए वे बैठ गए, यानी कि झुक गए। वही बात सेठ जी ने नोट कर ली, अरे अब का झुक गए। फिर पंडित जी ने देखा कि ये बैठ गए, तो पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे अब का बैठ गए। बिन्ने बहु बात लिख ली, अरे अब का बैठ गए। वे उठे और चल रहे, वैसे बेचारे बिना मन से आए थे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। वे चल रहे तो पंडित जी देखो तो जे जा रहे, तो बनने की अरे अब का जा रहे। बिन्ने बहु बात लिख ली, अरे अब का जाए। अब जो 4 बातें रटत भाई घल्लो जाए अपने घल्लो, अरे अब का आए गए, अरे अब का झुक गए, अरे अब का बैठ गए, अरे अब का चल गए। ये 4 बातें रिपीट करते हुए घरे पहुंचे गए। जब 4 बातें रटत रहे भगवान की ऐसी कृपा भाई, क्योंकि वे भागवत में तो बातें लाई थी, भागवत पंडाल में से वो बातें सुनी हुई थी, बिना मतलब की थी, वो भी आज उनका मनन करते हुए जा रहे हैं, रटते हुए। वही 4 बात। शाम को भोजन किया, भोजन करने के बाद सो गए सेठ जी, और वही बातें रटते रटते सो गए। अब रात में बर्रकत है, जैसे रात में सपने आते हैं, किसी को बर्रकने की आदत होती है रात में बोलने की, तो सेठ जी वही 4 बातें पढ़ रहे सोते में, अरे अब का आए गए, अरे अब का झुक गए, अरे अब का बैठ गए, अरे अब का चल गए। भगवान की ऐसी कृपा भाई, 22 दिन उनके घर में चोरी होने के लिए आए। चोर आए, चोर जैसे ही आए उनकी खिड़की के पास, तो सेठ जी तो अपन को चलिए रहो तो मीटर है, कोई बर्रक रहे
कि अरे अब कहाँ आए गए। जो जब बात चोर ने सुनी, चोर कहने लगे अरे लगा था सेठ जी जाग रहे, देख झुक जा, नीचे झुक जा। अब खिड़की तक ऐसे झुक गए। सेठ जी ने दूसरी बात तो रिपीट कर दी, अरे अब कहाँ झुक गए। अब अपने मूड पर हाथ मारो, अरे अब तुम मरेंगे, बैठ जा, नीचे बैठ जा। बैठ गए। सो सेठ जी कहा था अरे अब कहाँ बैठ गए। अब चोर ने कही अब तो गई गाड़ी, अब मारे जाओगे, अब नहीं बचोगे। सेठ पैसे वाला है, अब नहीं छोड़ेगा, भागे लो यहाँ से, फौरन निकलो। वे जैसे ही चले तैसे ही सेठ जी ने चौथी बात, अरे अब कहाँ चल रहे। चारों बातें चोर ने सुनी, चोर तो भाग गए। सुबह हुई, चोर कहने लगे देखो भैया, हमें तुम्हें सबने यानी कि सेठ ने सब लोगों को देख लो, सब यानी कि हर किसी को देख लिया। तासे बढ़िया अपने कान पकड़ के बैठ गए, वहीं लगा लो, चले के अपनी अपनी गलती मान ले तो बच जाओगे, नहीं तो सेठ समझ लो जेल करवा देगो, कारागृह में डलवा देगो। वे सब चोर आए सवेरे मिलके सेठ के पैर पकड़ ले कि सेठ जी हम पे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। का बात क्या हो गई कि बात ये सेठ जी आप सब जानते हो, हमें मत पूछो। नहीं बताओ बताओ बात क्या है। तो बात ये है अब रात चोरी करके आए, तो जैसे ही हम आपकी खिड़की के पास आए सो आपने कही अरे अब का आए गए। फिर क्या हम झुक गए, नीचे छिप गए। फिर तुमने कही अब का झुक गए, फिर हम बैठ गए। फिर आपने कही अब का बैठ गए, फिर हम चल रहे सोई कही आपने अब का। सेठ कहने लगे हमारे प्रभु तेरी भागवत में मैं 6 रोज तक नहीं गया, और 7वें दिन मेरी पत्नी ने जब ज्यादा कहा, गांव समाज की लाज हमें लगी, तब हम जाकर के कथा प्रांगण में गए, और जाकर के तेरे कथा प्रांगण से सिर्फ 4 बातें बेफिजूली, जिन बातों का कोई रहस्य नहीं, कोई मतलब नहीं, भागवत से जुड़ी हुई कोई बात नहीं, उन 4 बातों को मैंने लिख लिया और उनका 4 बातों का मनन किया है, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान बच गया। बारे प्रभु तुझ में बड़ा सच्चाई है। आज सेठ जी उन चोरों को छोड़ देते हैं और उसी दिन से भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, और भगवान के अनुष्ठान में चाहे कहीं भी कोई भी अनुष्ठान हो, वहां सेठ जी वो प्रतिदिन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जिंदगी हमें प्रभु ने दी है, तो इसे हम व्यर्थ में क्यों गुजारे। सारी जिंदगी हमें कमाई करने के लिए पड़ी है, सोने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, ये मौका हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, तो इसे भी हम सो करके गमा देंगे। तो सेठ जी एक ही बात मन में सोच रहे थे कि वास्तव में प्रभु में सच्चाई है, तो सेठ जी ने सब दुनिया को त्याग करके भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान की कथा में जब भी जाओ तो कथा की प्रत्येक बात पर गौर करना चाहिए, प्रत्येक बात का हमें बार बार मनन करना चाहिए। कौन सी बात कब किस समय हमारे काम आ जाए कोई पता नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो आज एक लाइन बोल लीजिए, उसके बाद कथा पर नाम लेकर प्रभु काज मर जाएंगे। जो भगवान का नाम लेते लेते प्राण मुख से निकलते हैं, ध्यान रखना हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। अगर अंत समय प्रभु का नाम मुख में आ जाए तो उससे उद्धार हो जाता है। तो आज सेठ कह रहे हैं कि नाम लेकर प्रभु काज मर जाएंगे, बस अमर नाम दुनिया में जाएंगे। सभी लोग बोल लीजिए नाम लेकर
पूछोगे पर करके घर जाएंगे।